बवाल मच गया है हरियाणा। बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई है। इन्होंने कैसा बतेरा टाइम दिया है इनको, इन्होंने कुछ नहीं किया। सारे सर मगड़े खुदे पड़े हैं, कोई नैन विकास कार्य नहीं किया। विपक्ष में भी नहीं बैठने देंगे। नहीं जी, बैठने नहीं है। उनको वहां से जूते मार के भगा दिया इन्होंने। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हरियाणा में हर विधानसभा में आप देख रहे हैं पब्लिक इस बार क्या कुछ चाह रही है, किन मुद्दों पर वोट करने वाली है। और अब लगभग एक हफ्ते से भी कम का समय बचा हुआ है। हरियाणा की जनता अपने अगले 5 साल का भविष्य 5 तारीख को तय करने वाली है। बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक रैलियों में आ रहे हैं। लोग ये बात कर रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा का कद और बढ़ा दिया है प्रधानमंत्री ने मैदान में उतरकर। तो लोग क्या सोचते हैं सोनीपत के, हम बात करेंगे। और विधानसभा चुनाव सोनीपत का किस दिशा में जा रहा है, क्या तीसरी बार जिस तरीके से भाजपा सरकार बनाने का दावा कर रही है तो क्या वाकई सरकार बनने वाली है, या फिर जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा मांगे हिसाब में तमाम वो सवाल पूछे जिसका जवाब नायब सिंह सैनी नहीं दे पाए, तो क्या हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा का बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्या कांग्रेस की सरकार आ रही है? क्या कुछ होने वाला है? यहाँ की जनता से ही बात करेंगे और तय करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ होने वाला है 5 तारीख को। ताऊ, नाम क्या हुआ? ओम प्रकाश। कहाँ पे रहते हैं सोनीपत में? सोनीपत में उड़ा रहा हूँ, पुलिस लाइन दौड़ा। तो क्या चल रहा है अभी? हरियाणा की पब्लिक क्या सोच रही है सोनीपत की? सोनीपत का तो मन के बेरा पर जोर तक कांग्रेस का है। कांग्रेस का है? हाँ। तो भाजपा का क्यों नहीं है? के बेरा क्यों नहीं, लोगों का बेरा हो ऐसा भाई साहब, इसने कति ना तो बेरोजगार कर दिए बालक, ना कोई धंधा किसी चीज का रहा, सबको भ्रष्टाचार ज्यादा फैल गया है। इसलिए जो ना कांग्रेस से सारे लोग। राहुल गांधी ने भी अपनी यहाँ पे बड़ी सभा की, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? बहुत अच्छा असर पड़ा भाई, बहुत ज्यादा असर पड़ा है। तो बड़ा बवाल मच गया है हरियाणा। बहुत ज्यादा 75 सीट आऊंगी, 75। ताऊ, दिन पर दिन 5-5 सीटें बढ़ती कहाँ ला रही है भाई, तो कहाँ से बढ़ रही है? ला रही है। पब्लिक देखी थी क्यों कर बोल रही थी भाई। रोज इतनी लोग अपने आप जुड़ते आ रहे हैं। तो आम पार्टी छोड़ गए, चौटाला पार्टी छोड़ गए भाई, बीजेपी छोड़ गया, लोग जुड़ने लग रहे हैं। ताऊ, एक बात सच सच बताओ कि यहाँ पर जो किसान हैं वो काफ़ी परेशान रहे, इस तरीके की बात है। लेकिन किसान भाजपा का खुल करके इस तरीके से विरोध क्यों कर रहे हैं? ऐसा विरोध तो कभी पहले नहीं देखा गया। विरोध तो बने है, और आंदोलन कराया था इन्होंने 3 कानूनों के लिए। यहाँ मोदी सरकार ने उसका कोई एक्शन नहीं लिया, काफ़ी दिन बैठे रहे। और यहाँ तो और सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है और अनेकों चीज़ हैं, अग्निवीर है। यहाँ मतलब 10 साल हो गए, इन्होंने कैसा बतेरा टाइम दिया इनको, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ताऊ, इस बार कितनी मार्जिन से सोनीपत की जीत हार तय होगी? बता दी नहीं। पहले तो आप मुस्कुरा रहे हैं। ठीक बताया नहीं। मार्जिन कितनी देख रहे हैं यहाँ? मार्जिन कितनी? 75 सीटें। नहीं, सीटें तो 75। आपने हरियाणा की बात करी, हम सोनीपत में कितनी जीत हार की मार्जिन तय होगी? सोनीपत 40,000। 40,000 थे। तो पूरा माहौल बना हुआ मतलब कांग्रेस का। हाँ। तो सरकार अगर बना लेंगे तो उसके बाद क्या देखते हैं, क्या मांगते हैं कांग्रेस से? क्या कुछ होना? दुनिया ने रोजगार मिलेगा, छत्तीसगढ़ ने मिलेगा। हाँ। देखिए, 36 बिरादरी की बात हो रही, लेकिन 35-1 का नारा यहीं आपके ही हरियाणा में दिया गया था। बीजेपी सरकार ने सिवाय बेरोजगारी, अफरा तफरी, माहौल खराब करने का काम और बेरोजगारी का काम, किसान जो है 700 से ऊपर बॉर्डर पर शहीद होना, पब्लिक के लिए जो है ना मतलब भय का माहौल पैदा करना, इन्होंने इसके सिवा कुछ नहीं किया। दीपेंद्र हुड्डा आज के युवा नेता हैं और हरे जन जन का बच्चा कांग्रेस की पुकार करता है। और कांग्रेस सरकार की जो है ना भारी बहुमत से सरकार आएगी। पवार साहब भारी मत से विजयी होंगे सोनीपत से। अच्छा ताऊ, एक बात और कर लें, यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है, पिछले 10 साल में भाजपा तमाम बड़ी बातें करती है, तमाम बड़े विकास की बात, कोई विकास हुआ? कुछ स्तर पर कुछ उतरा? कुछ भी 1% 10%? सब झूठ बोलने के, कागजों में सिवाय घुमाने के कुछ नहीं किया इन्होंने। सारे सर मगड़े खुदे पड़े हैं, कोई नैन विकास कार्य नहीं किया।
हमारा मेयर भी जो है जीता, हम लोगों ने बाहर की कॉलोनियों ने, कांग्रेस का मेयर अभी भाजपा के से टिकट बाहर की कॉलोनियों ने उसको मेयर बना रहा, अंदर से सारे शहर मारा हुआ है। और हमारी वोटो बेच कर भाज गई मैं बीजेपी में, अब उसको सबक सिखाएगी पब्लिक। लेकिन अभी तक तो कांग्रेस से ही मेयर हैं वो मेयर से अपना इस्तीफा नहीं दिया। भैया जबरदस्ती अब आप ये ले रहे हो, आप जबरदस्ती किसी चीज़ों को छीन लो, उसका कब्जा हो जाए। इन्होंने तानाशाही का राज कर रखा है। तो इस बार पूरा हिसाब तय कर लेंगे। हाँ, कति तय करेंगे, कोई रोड़ा नहीं। तो कुछ सीटें तो बीजेपी की आएंगी, सीटें आएंगी भी नहीं। कुछ कोई नहीं आओ, कोई नहीं आओ, कुछ नहीं आएगा। आने तो कोई ना आओ। ताऊ ये सब क्या बोल रहे हैं? ठीक बोल रहे भैया। सब ठीक बोल रहे हाँ, हैं। ठीक। आप भी समर्थन कर रहे हो? मैं बिल्कुल कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस का दबाव में तो नहीं है इन लोग के वजह से? ना ना ना, कमाल की बात है, शुरू ही कांग्रेस का हूँ मैं। बूढ़ा हो गया 28 दिन में साल लग रहा, बताओ। तो कांग्रेस सरकार बना रहे हैं आप लोग? भाई मत बनाऊंगा अपनी तरफ से, बाकी देखो क्या होता है, फिर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर हरियाणा में जब अलग अलग जगह जब चलते हैं तो तमाम सारी बातें निकल करके आती हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा ईश्वर दया नाम है, इंडियन कॉलोनी सोनीपत में रहता हूँ। असली बात बताइएगा, दिल में क्या चल रहा हो? क्या 5 तारीख को क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हो तो आप बताओगे। 8 तारीख ने नुकोगे, आपने जो सच्ची बात थी वही कही थी। क्या कह रहे हैं, कह दीजिए। ये 75 सीटें आनी हैं और बीजेपी की 5-6 सीट आनी है। बिल्कुल विपक्ष में बैठने के भी नहीं रहेंगे। विपक्ष में भी नहीं बैठने देंगे? नहीं जी, बैठने देंगे। हालात ही ऐसे हैं। 10 साल का राज में आपने इन्होंने क्या नहीं किया वो आप ये बताओ। किसान नहीं पीटे हों, जो बेटियां थी उन्हें जंतर मंत्र पर वहाँ नहीं पीटी हों, स्टूडेंट नहीं पीटे हों, आशा वर्कर नहीं पीटी हों। ऐसी जगह बता दो आपने, कोई इकट्ठे होकर चले गए आपने। सरपंचों अलर्ट नहीं मारे हो, कोई एम्प्लॉय बगैर पीटे छोड़ा हो, सबको लठ मारेगा, दबाएगा, उनकी आवाज को दबाएगा। ये एक मुद्दा ले रहे हैं भाई, खर्ची पर्ची। खर्ची पर्ची चली नहीं, इस इतना करप्शन। एक भी आदमी, एक भी लेडीज या जेंट्स कहीं भी जाए ना, हाथ में पॉलिथीन लेकर जाए, उन्हें कागज पूरे नहीं हो रहे उसके, अपनी पेंशन बनवाने के लिए। ये बुजुर्ग बैठे हैं सारे, जितने ही बैठे हैं, इतने इनसे कागज पूरे होते नहीं। इतना तो पेंशन का अगला थरकन कह दे भाई मैं तो टाड़ा मारूंगा पेंशन की। तो इस बार पूरा हिसाब किताब लिख देंगे? यूँ तो आप बताओगे, हम थोड़ा बताओगे। तो पूछने आए हैं। हमने तो बता दिया आपको। आप उस दिन कहोगे, आप सच्ची कह रहे थे उस दिन। एक ताऊ आप क्या कह रहे हो? देखो बार बार मोदी जाता था, अपनी माँ के पास चरण छूता था, उसके आशीर्वाद भी मिलता था, आशीर्वाद मिलता था। जिन बच्चों ने इतनी ज़्यादा मेहनत करी, मेहनत करने के बाद उनकी लिस्ट भी लग गई ज्वाइनिंग के लिए आने के लिए, और उनके बाद काटा, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। जो बच्चे इतनी मेहनत करने के बावजूद उस मुकाम तक पहुँचे बेचारे, और उसके बाद उन्होंने काटा मिल लिया। कुछ बच्चे जो ना फौज के अंदर स्पोर्ट्समैन कोटे से इन्होंने लिए, जो 6ठी क्लास से वहाँ पर चले गए, उनको 10वीं पास करने के बाद सिपाही का दर्जा मिलना था, उनको वहाँ से जूते मार के भगा दिया इन्होंने। अग्निवीर की लागू कर दिया। अरे ऐसा तो कभी होया ही नहीं भाई। आप डेट निर्धारित करोगे भाई, इस डेट के बाद ऐसे ऐसे अग्निवीर भर्ती होंगे, मगर इनको नहीं रोका जाएगा। उनको सारों की लिस्ट, कितने बच्चों ने आत्महत्या करी उसमें। हरियाणा के अंदर जवान, किसान और पहलवान, इन तीनों से ही इस प्रदेश की पहचान है। उन तीनों की इन्होंने दुर्गति कर दी। बताओ नहीं की हो तो सारा भारत जानता है इसको कि इन्होंने बिल्कुल गलत किया। ये तो कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई आपने लिस्ट लगड़ी, लिस्ट लगने के बाद आपने खटा मार दिया उस पर। ये तो दादागिरी है सरेआम। उनकी माँ नहीं रोई क्या? मोदी अपनी माँ के पास जाता है कि उनकी माँ नहीं रोई क्या कि मेरे बच्चे ने इतनी मेहनत की, उसके बाद फल क्या मिला? जूते। उम्र तो अपनी माँ संभाली नहीं उसने, सारी उम्र तो अपनी माँ संभाली नहीं। कौन सा तरीका? प्रधानमंत्री बनने के बाद उसके पैर छुए हैं, पहले रही इसके पास रही है। ये नहीं कह रहे भाई वो ठीक है, माँ है, माँ की इज्जत करनी चाहिए सबने, मगर ये उनकी भी तो माँ थी, उनकी भी तो भाई थे, बहन थी। वो खुश हो रहे थे कि बच्चे ने इतनी मेहनत करी, मेहनत करने के बाद लिस्ट लग गई, अब ये ज्वाइनिंग होगा और हमारे घर का सुधार होगा, अर्थव्यवस्था ठीक होगी। मगर उसके बाद देखें कांटा लगा देना, ये कौन सा तरीका है? ऐसा तो कोई तरीका हुआ ही नहीं आज तक। मतलब मन में सारे अब हिसाब किताब आप लोगों ने लिख रखे हैं? बिल्कुल लिख रखे हैं। 5 तारीख को हिसाब ले लेंगे? बिल्कुल लेंगे।
ताऊ क्या सोचते हैं आप? बोल भाई के पूछ जगह वो बताऊंगा जो पूछ रहा हो। चल क्या रहा है दिल में? अभी चुनाव एकदम नजदीक है, एक हफ्ते से भी कम का समय है। दिल में ये चल रहा है कि हरियाणा के अंदर मतलब पब्लिक बदलाव चाहती है और 10 साल की एंटी कमेंसी है, उसके कारण मतलब है ना यहाँ का जो बेरोजगार युवा है, युवा परेशान है, किसान परेशान है, जवान परेशान है, इसलिए बदलाव की बाहर चली हुई है और एकदम से बदलाव होगा और पूर्ण बहुमत के साथ बदलाव होगा। पिछली बार किसको सपोर्ट किया था? पिछली बार मतलब बीजेपी को सपोर्ट किया था, लेकिन अब की बार खुल के कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी के समर्थक अब कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं अब की बार। युवा भी हमारे साथ। भाई नाम क्या हुआ आपका? रिंकू नाम है भाई। क्या एज है आपकी? मेरी 28। तैयारी कर रहे हैं अभी? तैयारी कर रहा हूँ भाई। क्या उम्मीद है कि अगर भाजपा की सरकार अगर होती है इस बार तो नौकरी मिलेगी? ना बिल्कुल नहीं मिल रहा भाई। हरियाणा में एक सीईटी की भर्ती लकड़ी थी, अब तक पूरी नहीं हो ली है। आए साल उसने कैंसिल करके उसने सरकाते रहे 3 साल तो फार्म भरने में लगवा दिए थे। अरे फिर ये लगाड़े दे फार्म, ये इलेक्शन आ गया, भर्ती डट्टी पड़ी हैं, आगे फिर कैंसिल कर देंगे, अगला 5 साल फिर उसे भर्ती न रंगाए जाऊँगे। इन्ना तकती नशा लट फंसा रखा है। ठीक है, मेरी चाल ज़्यादा ही नहीं खाता, मैं मेंबर भी ना बने दूँ तो सरकार की बात कर रहा है। युवा पीछे भी है, इधर भी बात करते हैं। युवा क्या सोचते हैं? आप लोग क्या सोच रहे हो? भाई हमें तो ना कांग्रेस चाहिए बस। बीजेपी से परेशान क्यों हो गए? सारी नौकरी खाली, सारी नौकरी ठेकेदारी कर दी, पक्की नौकरी तो है ही नहीं एक भी। तो अभी तो कह रहे बगैर खर्ची पर्ची की नौकरी दे देंगे। दे देंगे मगर ऐड निकालते हैं, नोटिस तो निकालते नहीं है। भाई खर्ची पर्ची खत्म नहीं हुई है, खर्ची पर्ची कौशल में चला दी। सरकारी नौकरी बंद करके ना एक HKRN लगा दिया हरियाणा कौशल, उसमें वो खर्ची पर्ची आपने पता नहीं, उसमें जिसकी सिफारिश हो वही बच्चा लगा है। बिना सिफारिश की नौकरी नहीं, उसमें लगता है नहीं, कौशल में एक भी लगता उसमें जो भी लगता है ना कोई पक्का नहीं लगता, सब कच्चे लगते हैं। सरकारी नौकरी खत्म कर दी, अब वहाँ खर्ची पर्ची वहाँ तक दिखा कर बंद है और वहाँ पे कर दिए। ये चल रहा है हरियाणा में भाई। अब की बार एक तरफा कांग्रेस सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत से 60+ सीट आएंगे। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 24। और आपकी? 22। तो युवा हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे मिडिल क्लास हो, सभी जब बात होती है तो इस बार यही बात कर रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की गवर्नमेंट लाने वाले हैं। बगैर खर्ची पर्ची के नौकरी की बात तो करती है भाजपा सरकार, लेकिन ग्राउंड स्तर पर नौकरियां दी ही नहीं गई हैं। सिर्फ प्राइवेट नौकरी की बात कर ले या संविदा पे यहाँ पर एडहॉक पे नौकरियां दी जाती हैं, वो भी सिफारिश से। तो इस तरीके की बातें हैं। अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा है। और कई किसानों के बीच में जब हम जाते हैं तो किसान बात करते हैं कि नहरों में पानी तक नहीं पहुंचा पाई सरकार। तो देखने वाली बात होगी कि 5 तारीख को जब वोट पड़ेगा तो कितना वोट प्रतिशत बढ़ने वाला है, और क्या वाकई में जिस तरीके से बातें हो रही कांग्रेस की सरकार आने की, तो क्या वाकई में कांग्रेस की सरकार आ रही है, या फिर जिस तरीके से दावा हो रहा है तीसरी बार भाजपा की सरकार आने का, तो क्या वाकई में भाजपा की सरकार। तो देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। आपको पब्लिक के दिल में क्या चल रहा है दिखाता रहूँगा, और क्या कुछ मुद्दे हैं ये भी दिखाऊंगा। वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर ज़रूर करिएगा। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।